क्लास 12th मैथ्स चैप्टर रिलेशन फंक्शन लेक्चर 3 डेट 18/4/2020 लेक्चर 3 है क्लास 12th चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन मैथ्स का। तो आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। लेक्चर 3 समझने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है ज़रूर देखें, अब सिलेबस आगे बढ़ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करके रखें, नहीं तो बीच बाच का वीडियो छूट जाएगा, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर लेक्चर 3 को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में वी वर स्टडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपको अंत में 3 तरह के रिलेशंस सिखाए गए थे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और सबको मिलाकर के इक्विवेलेंट रिलेशन। लास्ट लेक्चर में क्लियर कट बताया गया है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशंस में श्योर आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको ठीक से पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि इसका नोट्स जो है वो क्लास 11th में भी मिल जाएगा, क्लास 12th के भी जो बुक्स आप पढ़ते हो उसमें मिल जाएंगे। ट्यूशन का जो वीडियो दिया गया है उसमें भी सारा डेटाज इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। खैर लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2018 ऑनलाइन 15/4/2018 में आया था, कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए। दिस इज ए बी सी, सेट ए है और उसमें हमारे जो सेट ए में जो एलिमेंट है दैट इज ए बी सी। 2 रिलेशन कंसीडर करने के लिए बोला गया। पहला रिलेशन में है सी ए बी बी, ए सी सी सी, बी सी ए ए। रिलेशन 2 में ए बी बी ए सी 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 ए बी बी ए सी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन R2 सिमेट्रिक होगा बट वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है R1 R2 दोनों सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा है R1 R2 ट्रांजिटिव है। चौथा R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट वो ट्रांजिटिव है। ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे। ऑप्शन ए को ही चेक कर लेते हैं। रिलेशन R2 के बारे में बात करने के लिए बोला है, तो रिलेशन R2 को आप देखें अच्छे से क्वेश्चन में। रिलेशन R2 में क्या कह रहा है कि ए बी के बीच में रिलेशन है और फिर बाद में पता चला कि बी ए के बीच में भी रिलेशन है। सी ए के बीच में रिलेशन है तो बाद में पता चला कि ए सी के बीच में भी रिलेशन है। सी सी के बीच में रिलेशन है तो मतलब इसका मतलब ही सी सी के बीच में रिलेशन है। बी बी के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब ही बी बी के बीच में रिलेशन है। ए के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब ही ए के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब R2 रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन को देखें। बी ए के बीच में रिलेशन है, ए सी के बीच में भी रिलेशन है। देखें बी ए में रिलेशन है, ए सी में भी रिलेशन है। देख रहे हैं, बी ए में है, ए सी में है। सिमेट्रिक होने के लिए बी ए में है, ए सी में है, तो बी सी, बी ए सी तो बी सी में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। बी ए में है, ए सी में है, बी सी में होना चाहिए। बट आप R2 में देखेंगे बी सी कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। बी ए में है, ए सी में है, तो बी सी में होना चाहिए तो नहीं है। इस वजह से R2 रिलेशन जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है। यही ऑप्शन ए है, R2 इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? क्वेश्चन को एक बार और देख लें, नोट कर लें, ऑप्शन लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ट्यूशन कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लें, नोट्स कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। कल एक क्वेश्चन हुआ था, इस वजह से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को देखें। रिलेशन है R 1 1 2 2 3 3, सेट है 1 2 3 इज। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 और सेट है 1 2 3, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। पिछले लेक्चर में बताया गया 1 1 2 2 3 3 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। और पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि आइडेंटिटी रिलेशन हर वक्त ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, जिसके वजह से ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी होगा, जिसके वजह से आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंट होता है। रिमेंबर, यू कैन चेक, इसको नोट कर लेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन इस सेट में किसी भी कीमत में इक्विवेलेंट होगा।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। ए सेट है ABC और रिलेशनशिप BC है, इसके बारे में बताना क्या होगा। तो रिलेशन को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन को देखें, BC के बीच में है रिलेशन, बट उसमें CB नहीं है, इसके वजह से सिमेट्रिक नहीं है। BC ये सब नहीं दिख रहा है इस रिलेशन में, इसके वजह से रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अच्छा, अब जो डेटा है उसको एकदम आप लोग बढ़िया से कॉपी में नोट बना करके अच्छे से लिख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि क्लास 12 के बच्चों को जनरली क्लियर नहीं हो पाता है। ध्यान से देखें, ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोगों को शो करना रहता है AB के बीच में रिलेशन, BC के बीच में रिलेशन, उसके बाद AC के बीच में भी सेम रिलेशन, तब जाकर के होता है ट्रांजिटिव। ठीक है। अब नॉट ट्रांजिटिव करने के लिए इस क्वेश्चन में पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, इस रिलेशन में सिर्फ BC है, आप इसको नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर सकते। नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए BC के बीच में रिलेशन होता, फिर CA के बीच में रिलेशन होता, फिर अगर हम लोग शो करके दिखाते कि BA के बीच में रिलेशन है नहीं है, तब जाकर के ट्रांजिटिव। इसको याद रखेंगे, क्लास 12 11th में रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक रिलेशन को आप ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ कर पाए तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव होगा। शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए। एक रिलेशन को आप नॉट ट्रांजिटिव अगर प्रूफ कर सकते हैं कि ये भाई कंफर्म बताओ कि ये नॉट ट्रांजिटिव है, अगर बता सको तो ठीक, अगर नहीं बता सकोगे तो उसको ट्रांजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ही इसमें एलिमेंट है BC, तो इसको हम लोग नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पाने का मतलब है इसको ट्रांजिटिव करेंगे, इसको याद रखेंगे। नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पाए तो ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन को लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, पहले रुक करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें क्वेश्चन को, रिलेशन देखें 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6। ये रिलेशन है सेट A में 3 6 9 12। रिलेशन याद होगा, इज अ सबसेट ऑफ A बाई A, मतलब 3 6 9 12 3 6 9 12 16 एलिमेंट होता है A बाई A में। उसमें से इस रिलेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। ये रिलेशन तो है, अब ये प्रूफ करना है कि कौन सा रिलेशन है। ठीक है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी जो लोग देख रहे हैं मेरा देखें, 3 3 के भी रिलेशन को देखें। 3 3 है रिलेशन में, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है। इसका मतलब है रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी रिलेशन को देखें, 6 12 तो दिख रहा है बट 12 6 नहीं दिख रहा है, इसके वजह से ये नॉट सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव को देखें, 3 6 के बीच में रिलेशन है। क्वेश्चन को देखें ध्यान से, लास्ट में देखें, 3 6 के बीच में रिलेशन है, 6 12 के बीच में रिलेशन है। 3 6 6 12 तो किसके बीच में रिलेशन होना चाहिए? 3 12 के बीच में अगर रिलेशन हो जाए तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखें 3 12 भी आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा इस रिलेशन में। 3 6 के बीच में है, 6 12 के बीच में है, बाद में पता चला कि 3 12 के बीच में भी रिलेशन है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है एज वेल एज ट्रांजिटिव है। ये AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जामिनेशन वगैरह में भी। अब क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो गई है तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। क्वेश्चन 6 देखें, ये तो सबसे ज़्यादा बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो टॉपिक अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को देखें, एक सेट है A, इसमें x बिलोंग्स टू Z इंटीजर है और x 0 से 12 के बीच में है, 0 भी इंक्लूडेड 12 भी इंक्लूडेड। रिलेशन क्या है? A B सच दैट A माइनस बी का मॉड्यूलस फंक्शन, मतलब A माइनस बी का मॉड करना है, वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। शो करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब इसको अच्छे से समझ ले बच्चे, ये क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये जो शो दैट टाइप का क्वेश्चन होगा पहले से सुन ले, कॉपी में नोट करना है, हिंदी में इंग्लिश में नोट बना के लिखना है, लिख लेंगे। जेई के क्वेश्चन, NDA के क्वेश्चन अपने तरह से बनते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होंगे उसको आप एग्जाम्पल रख करके बस लिख नहीं सकते, उसको आपको शो करके लिख करके दिखाना पड़ता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये बोर्ड 2010 में। ये ऐसे ही अपने से कोई भी एग्जाम्पल रख करके नहीं करना है, इसको बढ़िया से जैसे लैंग्वेज में लिखा गया वैसे ही करना पड़ेगा, इसको याद रखेंगे। जेई का NDA का क्वेश्चन अलग है,
बोर्ड के एग्जामिनेशन में शो करके दिखाना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 से 12, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में ए माइनस ए किए, ए माइनस बी बोला था, ए में करते हैं तो ए माइनस ए तो 0, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये आप लोग को मालूम है, 0 जो है 4 इंटू 0 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब है जो ए बी के बीच में रिलेशन था वो ए के बीच में भी रिलेशन है। और थोड़ा देरी पहले आपको सिखाया गया है ए बी बी 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 के बीच में रिलेशन हो तो वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो ये जो रिलेशन है ए माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये मानेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी के बीच में अगर रिलेशन है तो आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि बी ए के बीच में भी वही रिलेशन होगा। तो अगर ए माइनस बी कोई भी नंबर इसमें से बताइए 0 से 12, जैसे कि हम लोग 8 और 4 ले लें, तो 8 माइनस 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब उल्टा करो, 4 माइनस 8 माइनस 4, लेकिन मॉड भी है तो फिर 4 हो गया। 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। समझ में आया कुछ? फिर से बोलता हूँ, कोई और नंबर बताओ, जैसे 10 और 2 ले लो, 10 और 2 0 से 12 के बीच में 10 और 2, 10 माइनस 2 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। उल्टा करो, 2 10 2 माइनस 10 माइनस 8 का मॉड भी है तो 8 इट इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब है कि अगर ए बी के बीच में रिलेशन है तो बी ए के बीच में भी सेम रिलेशन है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, माइनस निकाल ले तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4, मॉड है तो बी माइनस इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब है ए बी के बीच में जो रिलेशन है बी ए के बीच में भी वही रिलेशन है। इस क्वेश्चन में 8 0 के बीच में जो रिलेशन होगा वही 0 8 के बीच में रिलेशन होगा, दैट बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4। 10 2 के बीच में जो होगा वो 2 और 10 के बीच में भी होगा, क्योंकि माइनस करके मॉड भी करना है, वो मल्टीपल ऑफ 4। इस तरह से सिमेट्रिक हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल ले लेके बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 2 दिन से लेक्चर चल रहा है, ए बी के बीच में रिलेशन होना चाहिए और बी सी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ए माइनस बी का मॉड आपको मानना है कि 4 का मल्टीपल है, बी माइनस सी भी आपको मानना है कि 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ए माइनस बी का मॉड इज 4 इंटू मल्टीपल K1 कुछ भी लिख सकते हैं, बी माइनस सी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 K2 लिख दिए। ए बी के बीच में मान लिए रिलेशन है, बी सी के बीच में मान लिए रिलेशन है। अब बताना है कि ए सी के बीच में रिलेशन है कि नहीं। तो ए माइनस सी के मॉड को हम लोग ऐसे ए माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं, बी कट गया और ए ठीक है, देख रहे ठीक। तो ए माइनस बी के मॉड की जगह पर 4K1, बी माइनस सी के मॉड की जगह 4K2, 4 बाहर आ गया, K1 माइनस K2 का मॉड, तो ये खुद से 4 का मल्टीपल हो गया। मतलब ए बी के बीच में जो रिलेशन है बी सी के बीच में भी मान लिए कि वही रिलेशन है। तो आप कोई भी एग्जांपल रख करके प्रूफ कर सकते हैं कि ए सी के बीच में वही रिलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताएं कोई 0 से 12 के बीच में, जैसे 2 6 के बीच में रिलेशन है, दोनों को माइनस करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल होगा। 6 और 10 दोनों को माइनस करेंगे तो 4 का मल्टीपल होगा। तो 2 और 10 को भी अगर आप करके देखेंगे तो वो भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 6 के बीच में रिलेशन है, 6 10 के बीच में रिलेशन है, तो 2 10 के बीच में भी वही रिलेशन है कि 4 का मल्टीपल है। माइनस करके मॉड करना है, चेक कर लेंगे खुद से। एग्जाम्पल रख करके ट्यूशन में समझाया जा सकता है, खुद से समझ सकते हो। बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल लिख करके नहीं, जैसे लिखा हुआ है उस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो रिलेशन है बॉस वो किसी भी कीमत में मल्टीपल ऑफ 4 है। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करें या फिर कॉल कर ले मेरे नंबर पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म करने की बारी आ गई। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ था फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसका मतलब है कि यही रिलेशन 1 के साथ बनाना है, कुछ ऐसा है, x और 1 के बीच में रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन है क्या? x और 1 के बीच में रिलेशन कि x माइनस 1 का मॉड, जैसे a b के बीच में रिलेशन था कि a माइनस b का मॉड। x 1 के बीच में रिलेशन क्या है? x माइनस 1 का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, x माइनस 1 का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो x के जगह पर कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं? सिर्फ 1 5 और 9, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 1 8।
ये सब मल्टीपल है। कोई बोलेंगे 13 - 1 भी कर सकते हैं, तो 13 नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा गया है कि ये ए सेट जो है वो 0 से 12 तक ही है। तो उस हिसाब से एक्स का इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 1, 5 और 9 ही हो सक रहा है, तो यही रिक्वायर्ड सेट हो गया। ये पूरा क्वेश्चन है बोर्ड 2010 का। फिर से मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, एग्जाम्पल रख करके खुद से समझ सकते हो, टीचर से समझ सकते हो। बोर्ड के एग्जामिनेशन में शो दैट वाले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे आप एग्जाम्पल लिख करके नहीं करने का, जैसे लैंग्वेज बोर्ड पर लिखा गया वैसे करने का। बाई चांस अगर आपको लैंग्वेज लिखने में परेशानी हो रही है, कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया बोर्ड के एग्जाम में जिसका लैंग्वेज लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तब आप फाइनली कोई एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल रख करके सामने वाले चेकर को समझा सकते हैं। बट एग्जाम्पल रख करके बनाने का काम हम लोग मेंस एनडीए के एग्जाम में करेंगे। बोर्ड के क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं, जैसे लैंग्वेज मैंने लिखा है उस तरह से बनाने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू।